हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं कि हम अनुपात किसको बोला जाता है और समानुपात किसको बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए अनुपात किसको बोला जाता है, जब दो संख्याओं के तुलनात्मक संबंध को अनुपात बोला जाता है। ठीक है, यानी कि दो संख्याओं को जब तुलना करते हैं उसी को बोला जाता है अनुपात। ओके, दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी बोल सकते हैं अनुपात को, जब एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है उसी को बोला जाता है अनुपात। ओके, तो देखिए अनुपात किसको बोला जाता है, जब दो संख्याओं के तुलनात्मक संबंध को क्या बोला जाता है, अनुपात। ओके, जैसे में देखिए 2/4 है, इसी को क्या बोला जाएगा, अनुपात बोला जाएगा। 4/8 है, इसी को क्या बोला जाएगा, अनुपात बोला जाएगा। 6/3 है, इसी को क्या बोला जाएगा, अनुपात बोला जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया अनुपात किसको बोला जाएगा। अनुपात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अनुपात को 2/3। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपका अनुपात है। ओके, तो अनुपात समझ में आ गया कि अनुपात किसको बोला जाएगा, जब दो संख्याओं के तुलनात्मक संबंध को क्या बोला जाएगा, अनुपात बोला जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं के तुलनात्मक संबंध को अनुपात बोला जाएगा। ओके, दूसरे शब्दों में जब एक संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड दिया जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा, अनुपात बोला जाएगा। ओके, तो समझ में आ गया अनुपात किसको बोला जाता है। अब समानुपात बताते हैं किसको बोला जाता है। ओके, तो देखिए समानुपात किसको बोला जाएगा, जब दो अनुपात को हम बराबर में हम लिखेंगे, ठीक है, या बराबर में प्रदर्शित करेंगे उसी को बोला जाएगा समानुपात। ओके, जैसे देखिए 1/2 ये अनुपात है, एक बार और इसको हम लिख देते हैं बराबर में। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाएगा, समानुपात। ठीक है, यानी कि जो अनुपात हम लिखे हैं उसी को बराबर में एक बार और लिख दिए तो इसी को क्या बोला जाएगा, समानुपात। ठीक है, जैसे में सेकेंड एग्जाम्पल 4/2 है, फिर हम इसी को लिख दिए 4/2, तो इसी को क्या बोला जाएगा समानुपात। ओके, तो समझ में आ गया कि अनुपात किसको बोला जाता है और समानुपात किसको बोला जाता है। ठीक है, तो अनुपात किसको बोला जाता है, दो संख्याओं के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। ठीक है, अनुपात कैसे लिखा जाता है, 1/2 या 1:2। ठीक है, तो समझ में आ गया अनुपात किसको बोला जाता है, समानुपात किसको बोला जाता है, जब दो अनुपात को हम बराबर में प्रदर्शित करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, समानुपात। ओके, यानी कि 1/2 है, इसको एक बार और लिख दिए बराबर में तो इसी को क्या कहा जाएगा, समानुपात। ओके, तो समझ में आ गया डिफिनेशन। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन डॉक्टर BN गुप्ता बुक से हम बताएंगे। ओके, डॉक्टर BN गुप्ता का जो बुक है वही बुक से हम बताएंगे एक एक क्वेश्चन। ओके, इसमें कोई फार्मूला नहीं लागू होगा, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा इसमें ब्रेन यूज करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आपको तुरंत सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। इसमें एक्सरसाइज में दिया होगा, तो आज हम एक्सरसाइज 11 का ये बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 11 चैप्टर है बिजनेस मैथमेटिक्स का। एक्सरसाइज 11 का ये। ओके, देखिए 11 का एम में क्या है, क्वेश्चन पहले समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यानी कि कोई दो संख्या है, ठीक है, संख्या यहाँ पे नहीं दिया है, संख्या का क्या दिया है, अनुपात दिया है। ठीक है, कोई दो संख्या है उसका अनुपात कितना दिया है, 5:6 दिया है। ठीक है, कोई दो संख्या है उसका अनुपात क्या दिया है, 5:6। ओके, फिर आगे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए, यानी जो दो संख्या है उसमें हम 5 जोड़ देंगे। ठीक है, उसमें हम 5 जोड़ देंगे तो उसका नया अनुपात, इसका न्यू अनुपात 6:7 हो जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन में बोला, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। क्या है, दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है हमारे पास में, 5:6 दिया है। ठीक है, फिर आगे बोला कि यदि दोनों संख्या में जो संख्या है, क्वेश्चन में संख्या नहीं दिया है, क्या क्वेश्चन में दिया है, अनुपात दिया। ठीक है, संख्या आपको मानना पड़ेगा, आप कैसे मानेंगे अभी आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला
कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, ठीक है। फिर आगे बोला यदि दोनों संख्या में, जो दोनों संख्या है उसमें 5 जोड़ दिया जाए, 5 ऐड कर दिया जाए दोनों संख्या में, तो उसका नया अनुपात कितना हो जाएगा? 6:7 हो जाएगा, ठीक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे संख्या का अनुपात दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है? पहले संख्या का अनुपात दिया है, तो इसी को आप मान लीजिए पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 6x, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो संख्या में बोला है 5 जोड़ दिया जाएगा, उसी संख्या का ये क्या है? अनुपात है, ठीक है। वही कोई जो संख्या है उसका क्या है? ये अनुपात दिया है, तो इसी को हम मान लेंगे पहली संख्या या दूसरी संख्या, ठीक है। ये पहली हो गया, ये दूसरी हो गया। या आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं, माना कि दो संख्या है 5x, 6x, ठीक है। आप ऐसे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। माना कि पहला नंबर क्वेश्चन है, माना कि दो संख्याएं 5x, 6x, ठीक है। तो समझ में आप देखिए संख्या पता चल गया 5x और 6x। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है तो नया अनुपात 6:7 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंट से, ठीक है। परसेंट से अनुपात में बोला है, तो अनुपात में क्वेश्चन को बना लीजिए, ठीक है। जो संख्या है उसको अनुपात में बना लीजिए, क्योंकि देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि दोनों संख्या में, यानी कि 5 में भी जोड़ेंगे और 6 में भी जोड़ेंगे, 5x में भी हम 5 जोड़ेंगे और 6x में भी 5 जोड़ेंगे, तो उसका नया अनुपात क्या हो जाएगा? 6:7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अनुपात में लिख लीजिए। तो अनुपात में कैसे लिखा जाएगा? 5x / 6x, ठीक है। क्योंकि अनुपात में आगे क्या बोला है? नया अनुपात 6:7 हो जाता है, इसीलिए हम अनुपात में यहाँ पे लिखे, ओके। इसमें क्या करेंगे? दोनों में हम 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ देते हैं, 5 जोड़ देते हैं, ठीक है। और नया अनुपात कितना हो जाएगा? 6:7, ओके। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। तो देखिए 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 × 5 = 35x, ओके, इक्वल टू, ये प्लस है तो प्लस, फिर 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, ये इक्वल टू है तो इक्वल टू, ओके। फिर 6 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के 36x, ओके। फिर प्लस है तो प्लस, 6 × 5 = 30, ओके। अब देखिए x वाले को एक जगह कर देंगे और बिना x वाले को एक जगह कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इधर x है और इधर भी x है, तो ये वाला x को इधर ले आते हैं और ये वाला 30 को हम इधर दे आते हैं, दोनों एक साथ हो जाएगा। x वाले को उधर लाएंगे तो ये दोनों x वाला बायां पक्ष में चला जाएगा, ये 30 को इधर धर देंगे तो ये दायां पक्ष में चला जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये दायां पक्ष इधर है, यानी कि 35 को इधर लाएंगे तो ये दायां पक्ष में आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो बायां पक्ष में चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए 35 का 35 इधर रहेगा बायां पक्ष में, इसको हम दायां में है तो इसको हम इधर ले जाएंगे, ठीक है। राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। 30 को इधर ले जाएंगे तो देखिए प्लस में 30 है तो क्या हो जाएगा? माइनस में 30, ओके। ये इक्वल टू है तो इक्वल टू दे दीजिए। फिर 36 का 36 यहीं पर रहेगा, 36x। फिर ये लेफ्ट साइड में है तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर प्लस में कुछ नहीं तो क्या समझेंगे? ये प्लस में है, प्लस में है तो क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, ठीक है। माइनस में 35x। फिर अब देखिए 35 में से 30 जाएगा तो कितना होगा? 5 इक्वल टू, अब 36x में से 35x जाएगा तो यानी कि 36 को x है और 35 को x माइनस करेंगे तो एगो x बचेगा, ठीक है। तो x का मान कितना निकल गया? 5। अब x का मान निकल गया तो दोनों संख्या हम निकाल लेंगे, ओके, क्योंकि हमको बोला है संख्या ज्ञात करने के लिए, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दोनों संख्या इक्वल टू, तो पहला संख्या क्या है? 5x, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x। तो x का मान कितना निकला है? 5, तो x की जगह हम 5 बिठा देंगे, 5 × 5 तो कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। फिर दूसरी संख्या कितना है? 6x, यहाँ बैठाएंगे 6x इक्वल टू 6 ×
x का मान 5 है तो यहाँ भी 5 बैठाएंगे, हो जाएगा 30, यानी कि 25 30 आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि पहली संख्या कितना होगा 25 और दूसरी संख्या 30 होगा। ओके, तो चलिए इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। ओके, चलिए नोट हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। यदि नोट नहीं हुआ है तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा में क्या दिया है क्वेश्चन में, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। ठीक है, तथा उनका योग 85, यानी कि जो संख्या का अनुपात दिया है, देखिए आपके पास में क्या दिया है, ये संख्या का अनुपात दिया है, संख्या नहीं दिया है। ठीक है, संख्या का अनुपात कितना दिया है 2:3, और इसी का योग, जो संख्या का अनुपात दिया है ना, इसी का योग क्या दिया है 85। तो हमको क्या बोला, संख्या बताइए, यानी कि पहला संख्या कितना होगा, दूसरी संख्या कितना होगा, सो बोला है बताने के लिए। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे हम पहला नंबर क्वेश्चन में माने थे, माना कि दो संख्याएं 5x और 6x, उसी प्रकार से यहाँ भी मानेंगे, माना कि दो संख्याएं 2x और 3x। ठीक है, माना कि दो संख्याएं 2x और 3x। तो क्वेश्चन में क्या है, दो संख्या का योग, तो ये संख्या हमको पता चल गया, पहला संख्या 2x है और दूसरा संख्या 3x है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, दो संख्या का योग 85, यानी कि दोनों का योग मतलब क्या होता है, प्लस जोड़, यानी कि ये दोनों का योग कितना है 85 है। तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंट से, दोनों को जोड़ देंगे और आगे क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा सब बताएंगे। ठीक है, देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन में क्या बोला, दोनों संख्या का योग, तो योग मतलब क्या होता है प्लस, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 2x प्लस 3x, इसका योग कितना है, क्या बोला, दोनों संख्या का योग, तो पहला संख्या 2x है और दूसरा संख्या 3x है, तो दोनों का योग कितना है 85 है, क्वेश्चन में बोला है, तो यहाँ 85 बैठा दीजिए। ओके, फिर 2x और 3x कितना होगा 5x। ओके, इजकल टू 85। ओके, अब यहाँ पे x का मान कैसे निकलेगा, तो x का मान हम 5 से 85 में डिवाइड दे देंगे तो x का मान निकल जाएगा। ओके, इसीलिए x इजकल टू 85 डिवाइडेड 5 से कट जाएगा, 5 1 5 और 3 बचा तो 5 7 35। ठीक है, तो x का मान कितना निकला 17। ओके, x का मान 17 निकल गया, तब दोनों संख्या निकल जाएगा, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन बनाए उसी प्रकार से हम x का मान यहाँ बैठा देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं। अतः दोनों संख्या a, ओके, तो पहली संख्या 2x है तो 2 गुने हम लिख देंगे 17, कौमा दूसरी संख्या 3x है तो 2 गुने के लिख देंगे, 2 गुने लिख देंगे ये 17, जो निकला है 17। ओके, 17। अब देखिए 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 34, कौमा 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 51। ओके, यही आपका आंसर होगा 34 और 51। ओके, तो चलिए इसको नोट करिए, फिर हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ओके।